तमाम देखने वालों को मिसेस काशिफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम आ गए हैं एक्सरसाइज 16.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर ए एंड बी। तो आपसे कह रहे हैं कि एक सर्किल है आपके पास और जिसका डायमीटर के पॉइंट्स आपको गिवन हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए है कि डायमीटर क्या होता है। ठीक है जी, तो आपको ज़रा ये एक्सप्लेन कर देते हैं कि डायमीटर क्या होता है। ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया है। अच्छा जी, यहाँ पर आपको पता है जिस पॉइंट पे रख के हम सर्किल ड्रॉ करते हैं वो सेंटर ऑफ द सर्किल कहलाता है। और आपसे कहा जाता है कि डायमीटर आपको बताना है। तो डायमीटर क्या लाइन होती है? ये वो लाइन होती है जो सेंटर ऑफ द सर्किल से पास भी होगी और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल के एक पॉइंट से सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल के दूसरे पॉइंट को मिलाती है। ठीक है जी, सर्कमफेरेंस क्या होता है ज़रा ये भी बता दें। ये जो आपके पास आउटर लेयर होती है सर्किल की, ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल कहलाती है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि एक सर्किल है जिसका डायामीटर के एंड पॉइंट, ये लाइन क्या कहलाती है? डायामीटर। इसके पॉइंट आपको गिवन है जो कि दिए हुए हैं ए एंड बी। आपसे कहा जा रहा है कि आपने इसका सेंटर मालूम करना है। तो दरअसल में जो ये इसका सेंटर है, ये सेंटर दरअसल में क्या कर रहा है? इस लाइन को मिड पॉइंट कर रहा है। तो हम ज़रा इसका मिड पॉइंट फार्मूला जल्दी से पुट करेंगे और आंसर लेकर आएंगे। आपको पता है ये वाली एक्सरसाइज मिड पॉइंट वाली ही है। सो हमने यहाँ पर मिड पॉइंट का फार्मूला पुट कर दिया है। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला आपके पास है क्या? दरअसल में ये जो हमारे पास मिड पॉइंट है, ठीक है, ये आपके पास आ गया है। मैंने मिड पॉइंट को m से शो कर दिया है, जिसमें आपके पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इस मिड पॉइंट को आप x और m दोनों में डिनोट करेंगे। तो मैं यहाँ पर मालूम कर रही हूँ मिड पॉइंट ऑफ x m। ठीक है बच्चों, तो ज़रा जल्दी से x1 और x2 की वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो कि हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया था कि a आपके पास है यहाँ पर। तो ये जो a पॉइंट है ये कहलाएगा x1 और y1 एंड द b पॉइंट ये आपके पास आ जाएगा x2 एंड y2। तो हमें x1 एंड y1 पुट करना है, तो हमने क्या कर दिया, इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। x1 आ गया है -5 और x2 आ गया है 3 अपॉन में आ जाता है 2 और देन y1 आपके पास आ गया है 6 एंड y2 आपके पास आ गया है -4 और डिवाइड में आ जाता है 2। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, चले मैं इसको मिड पॉइंट ही के नाम से शो कर देती हूँ, m ही कह देती हूँ। ठीक है ना, दरअसल में हम लोग इस वाले को xm कहते हैं, यानी मिड पॉइंट ऑफ x, और ये हम xy कहलाते ym कहते हैं, मिड पॉइंट ऑफ y कहलाते हैं। माइनस प्लस हो जाता है, -5 में से 3 माइनस किया 2 बचेगा, बड़ा नंबर माइनस के साथ है, इसलिए आंसर में आ गया माइनस। ये हम फाइंड कर रहे हैं x की वैल्यू और ये हम फाइंड कर रहे हैं y की वैल्यू। 6 आ गया, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, यहाँ आ गया 4। यहाँ हम किसी बड़े नंबर के साइन को नहीं देखेंगे बिकॉज ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। ठीक है जी, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हम साइन को नहीं देखेंगे, साइन जो बनेगा वही लिखना होगा। जब प्लस या माइनस कर रहे होंगे तो बड़े नंबर का साइन देखेंगे। तो x तो आ गया है 1, y अभी कंटिन्यू है, 6 में से 4 माइनस किया 2 आ गया, देन डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ x एंड y जो मेरे पास आ गए हैं वो क्या आ गए हैं बच्चों? 1 एंड 1 आ गए हैं। ये आ गया इसका आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द सेंटर ऑफ द सर्किल इज़ 3,4 एंड वन एंड पॉइंट ऑफ इट्स डायमीटर इज़ 4,6, फाइंड द अदर एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। तो बच्चा दोबारा से यहाँ सर्किल की बात आ गई है। तो सबसे पहले आपको सर्किल ड्रॉ करके बता देते हैं। फिगर ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हो जाती है आसानी, इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ड्रॉ कर देते हैं फिगर को। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दी है। चलें, ये हो गया हमारा सर्किल डन। अब आपसे कह रहे हैं कि इसका जो आपको सेंटर है वो सेंटर आपको गिवन है। ठीक है बच्चों, पिछले क्वेश्चन में हमें सेंटर को फाइंड आउट करना था। सेंटर क्या था? दरअसल में उसका मिड पॉइंट था।
तो वो हमने फाइंड करना था। बट इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें कहा जा रहा है कि आपने इसके डायमीटर का दूसरा एंड फाइंड करना है, जबकि इसके डायमीटर का एक एंड हमें गिवन है। तो ये आ गया इसका डायमीटर। तो डायमीटर का एक पॉइंट हमें गिवन है, डायमीटर का दूसरा पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। तो जैसे कि आपको पता है कि एक पॉइंट जो है वो आपके पास होता है x1 एंड y1। ये फर्स्ट वाला पॉइंट है जो कि आपको गिवन है 4,6। और सेकंड पॉइंट जो है b आपके पास वो है x2 y2, ये आपको नहीं गिवन है। तो हमें ये क्या करना है, फाइंड करना है। जबकि सेंटर ऑफ द सर्किल जो कि आपके पास है x, y, यानी कि मिड पॉइंट, वो आपको गिवन है 3,4। ये हो गया आपके पास। अब हम मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाए। तो अप्लाई करते हैं मिड पॉइंट का फार्मूला। मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता है क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। सेम यही है आपके पास y के लिए, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों यहाँ पर ये जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं ये एंड पॉइंट्स कहलाते हैं किसी भी लाइन के। और ये मिड पॉइंट जो होता है वो x और y को शो कर रहा होता है। तो यहाँ पर सेंटर तो हमें गिवन है, इसका मतलब मिड पॉइंट हमें गिवन है। और एंडिंग पॉइंट जो थे उनमें से एक पॉइंट दिया हुआ, एक नहीं दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, एंडिंग पॉइंट में यहाँ पर जो मिड पॉइंट हमें गिवन है जो कि है x की जगह 3, मतलब c आ गया 3। x1 हमें दिया गया है 4 और x2 तो हमें पता ही नहीं है, तो उसकी जगह हमने एज इट इज़ लिख दिया। y की जगह आ जाता है 4, y1 हमें दिया गया है 6, जबकि y2 हमें नहीं पता। और ये हमने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी। ये 2 पहले वहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 हो जाएगा 6। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। देन यहाँ पे रह जाएगा 4 प्लस x2। इसी तरीके से ये 2 जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ रह जाएगा 6 प्लस y2। तो 3 2 हो जाएगा 6, ये 4 यहाँ प्लस में, यहाँ आके माइनस, तो x2 बच जाएगा यहाँ पर। अच्छा, 4 2 8 हो गया, ये 6 यहाँ आके माइनस, तो यहाँ बच जाएगा y2। अब क्या है, 6 में से 4 माइनस किया तो कितना बच जाएगा 2, x2 तो आ गया है 2। 8 में से 6 माइनस किया कितना आ गया 2, तो y2 भी आ गया है 2। लिहाजा जो b पॉइंट था हम लोगों के पास, जो हमें सेकंड एंड पॉइंट नहीं पता था, वो हमने फाइंड कर लिया, वो आ गया है 2,2। ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद करती हूँ ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट साथ साथ ले लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों यहाँ है क्वेश्चन नंबर 4। ए सर्किल हैज़ अ डायमीटर बिटवीन द पॉइंट्स -3 एंड 4, ए पॉइंट एंड बी इज़ 11 एंड 6। आपसे कह रहे हैं कि एक सर्किल है, उसका डायमीटर आपको गिवन है। ठीक है जी। अगेन यहाँ पर सर्किल की बात आ गई है। ज़रा जल्दी जल्दी से सर्किल को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर सर्किल ड्रॉ करते वक्त हमेशा मुझसे हो जाती है गड़बड़। तो बच्चों आपने ये गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ आ गया आपके पास, इसका ये आ गया मिड पॉइंट। चलें जी, यहाँ आ जाता है हम लोगों के पास, ये हमें इसका डायमीटर गिवन है। ठीक है जी। डायमीटर इन्होंने कहा है कि ए और बी पॉइंट के बिटवीन है। ये आ गया ए और बी पॉइंट के बिटवीन डायमीटर। आपसे कह रहे हैं फाइंड द सेंटर। आपने सेंटर मालूम करना है और देन आपने रेडियस मालूम करना है। रेडियस क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ द सर्किल से लेकर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल तक की लाइन को हम रेडियस कहते हैं। आप देख रहे हो ये सेंटर ऑफ द सर्किल है। यहाँ से लेकर सर्कमफेरेंस के किसी भी डिस्टेंस को ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, बट वो सिर्फ सेंटर से काउंट होगा। ये हाफ़ लाइन यानी कि डायमीटर की हाफ़ लाइन को हम रेडियस कहते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो है सेंटर मालूम करना है, देन हमें रेडियस मालूम करना है। तो रेडियस कैसे मालूम होगा, ये लेंथ होगी रेडियस की। तो पहले हम फाइंड कर रहे हैं सेंटर। तो सेंटर मालूम करने के लिए हम लोगों के पास है, आप यहाँ लिख दें, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग सेंटर। ठीक है, सेंटर किसे कहते हैं हम, x, y को। तो यहाँ आ जाएगा x इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। आपको पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सेंटर फाइंड कर रहे हैं। तो ये आ जाता है आपके पास
ये x इज़ इक्वल टू x1 क्या है हमारे पास बच्चों, ये दिया हुआ है a और b पॉइंट। a पॉइंट है -3 + 11 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन y इज़ इक्वल टू 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2। ये हमने a और b के x1 और x2 वाले पॉइंट्स को पुट कर दिया है। प्लस माइनस होता है -11 में से 3 माइनस क्या 8 बचा, बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन, तो यहाँ आ गया प्लस। 4 में 6 प्लस कर दिया 10 हो गया डिवाइडेड बाय 2। 2 1 ज़ा 2 तो 4 टाइम्स 8, 2 1 ज़ा 2 तो 5 टाइम्स 8। लिहाजा सेंटर ऑफ द सर्किल जो हमारे पास x, y आ गया है वो है आपके पास 4 और 5। अच्छा बच्चों, अब आपसे कह रहे हैं जो असल पार्ट है वो है, आपसे कहते हैं रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस का मतलब होगा बेटा कि हमें फाइंड करनी है लेंथ, और लेंथ वाले आपने एक्सरसाइज 16.2 में बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ कि हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे ना जाए, आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये रेडियस होता है, यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये भी रेडियस होता है। तो हमें फाइंड करना, कोई भी डिस्टेंस फाइंड कर लें, लाइक डिस्टेंस ऑफ ए सी फाइंड कर लें या डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए सी के लिए सी में से ए पॉइंट्स को मालूम माइनस करना होगा। सी पॉइंट आ गए हैं 4 और ए पॉइंट है हमारे पास -3, और इसका आ जाएगा स्क्वायर, प्लस आपके पास आ जाएगा सी है आपके पास 5 एंड ए का y पॉइंट है ये। तो ये डिस्टेंस ऑफ ए सी फाइंड करने के लिए 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 में 3 प्लस कर दिया और 5 में से 4 माइनस किया 1 बचा। तो ये डिस्टेंस ऑफ ए सी आ गया आपके पास। 4 में 3 प्लस करते हैं 7 हो जाता है, 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 1 हो जाएगा 1। तो इसका डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया बच्चों, यानी कि रेडियस ऑफ द सर्किल जो आ गया है हमारे पास आ जाएगा 50। दिस इज रिक्वायर्ड रेडियस। ठीक है जी, ये आ गया दिस इज़ द रिक्वायर्ड रेडियस। अब आप चाहें तो बी सी पर भी फार्मूला लगा दे, तब भी आपके पास इसका रेडियस यही आएगा, 50 ही आएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहेंगे तो मैं आपको वो भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो इसी क्वेश्चन का सेकंड सॉल्यूशन भी आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ यहाँ पर, जिसमें आपके पास जो बी पॉइंट था वो बी पॉइंट एक्स वो था आपके पास 11,6। ठीक है जी, और जो सी पॉइंट आपके पास आया था, जो सेंटर ऑफ द सर्किल था हमने फाइंड किया था, वो ये आ गया था। तो रेडियस ऑफ द सर्किल के लिए लेंथ आपने बी सी भी अगर आप फाइंड करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। ये x2 - x1 तो 4 - 11 का आ जाएगा स्क्वायर और 5 - 6 का आ जाएगा होल स्क्वायर। तो देखें 11 में से 4 माइनस किया -7 बचा, इसका स्क्वायर आ गया। 6 में से 5 माइनस किया -1 का स्क्वायर आ गया। तो आपने, मैंने बताया था कि पहला भी जो सॉल्व किया वो भी 50 आया है, ये भी 50 आएगा। माइनस के ऊपर पावर इवन है तो पॉजिटिव, 7 का स्क्वायर 49, 7 7 जा और 1 1 जा 1 होता है, और ये आ गया इसका आंसर 50। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप दोनों में से कोई भी लेंथ मालूम कर लें, आपके पास आंसर यही आएगा। ठीक है बेटा, ये आपके पास है सेंटर ऑफ द सर्किल, ये था बी पॉइंट और ये था ए पॉइंट। तो रेडियस के लिए चाहे आप ये वाली लाइन मालूम करें, चाहे आप ये लेंथ मालूम करें, दोनों का आंसर आपके पास सेम आ गया है, जो कि हमने सॉल्व करके दिखा दिया। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए मेरा काशिफ को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।